पाकिस्तान में कितनी लैक ऑफ विजन है और लैक ऑफ क्लैरिटी है इस वक्त फ्यूचर को लेके, उस चीज का अंदाजा इस चीज से हुआ जब कल पाकिस्तान की T20 स्क्वाड की अनाउंसमेंट हुई न्यूजीलैंड की सीरीज के लिए। हम बहुत ज्यादा इंडिया से कंपेयर करते हैं हर चीज, लेकिन अगर आप देखें कि इंडिया की जो क्लैरिटी है इस वक्त उनके थॉट प्रोसेस में और उनके फ्यूचर के बारे में, उसमें और पाकिस्तान की जो थिंकिंग है इस वक्त, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ 100% क्लैरिटी है और एक तरफ कंप्लीट कंफ्यूजन है। एक तरफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो रही है, एक तरफ हम सीरीज टू सीरीज चल रहे हैं कि बस किसी तरह हम एक सीरीज जीतें और हमारी जो है वो जॉब्स पक्की हों। तो ये दोनों का क्लियर फर्क है। अभी इंडिया की सीरीज भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप का फाइनल खेली दोनों टीमें, लेकिन होल सेल चेंजेस इंडिया ने की। हालांकि वो T20 फॉर्मेट था, अभी वो खेल रहे हैं साउथ अफ्रीका में और वनडे फॉर्मेट है। होल सेल चेंजेस, ना आपको कोहली नजर आ रहे हैं, ना आपको शर्मा नजर आ रहे हैं, ना आपको जडेजा नजर आ रहे हैं, ना आपको शामी नजर आ रहे हैं, ना आपको बुमराह नजर आ रहे हैं। ये 5 मेन प्लेयर उन्होंने निकाल दिए। इसका ये मतलब है कि उन्हें कोई खौफ नहीं है कि वो जीतें या हारें। उन्होंने अपना बैकअप स्ट्रेंथ तैयार कर लिया। उन्हें पता है कि ये 5 प्लेयर हमारे कोई भी मार्की सीरीज या चैंपियनशिप आएगी तो हमें ये फिट एंड फ्रेश चाहिए। हमें इनकी ज़रूरत नहीं है कि हमें बायलैटरल सीरीज जिताएं T20 की या बायलैटरल सीरीज जिताएं 50 ओवर की। इसी तरह बाकी टीमें भी यही करती हैं। पाकिस्तान की कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? पाकिस्तान क्लैरिटी नहीं है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में दुनिया के बेस्ट स्पिनर्स के खिलाफ शारजा में एक बिल्कुल नई टीम उतारी। अच्छा किया, इसमें कोई हर्ज नहीं था। उनको टफ टेस्ट आपने दिया, मुझे इससे कोई एतराज नहीं। एतराज किस बात पे है कि आप में इतना हौसला नहीं था कि जब आप हारे तो आपके हाथ पैर फूल गए और आपने फौरन होम सीरीज में दोबारा जो है वो स्टॉलवर्ट्स को वापस बुला लिया और आपने सीरीज जीत ली। लेकिन हासिल क्या हुआ? जो प्लेयर्स आपके डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स थे, जो 2-3 साल से वो बिल्ड कर रहे थे, उनका कॉन्फिडेंस ला के आपने ऐसा शैटर किया और उनको इस नाइफ एज पे डाल दिया कि आप जब भी खेलेंगे तो आप अपने आप को प्रूव करने के लिए खेलेंगे और 1-2 चांसेस के बाद आप डिस्कार्ड कर दिए जाएंगे। और उसका रिजल्ट आप देख लें कि तैयब ताहिर जब वहां से वापस गए, जो उस वक्त जिस फॉर्म में थे, वो अब दोबारा उस फॉर्म में आने में उनको टाइम लग रहा है। तो आप एक प्लेयर के कॉन्फिडेंस के साथ इस तरह खेलते हैं जब कि आप उन्हें लॉन्ग रन नहीं देते और एक शिकस्त से आप डर के फिर आप फौरन होलसेल चेंजेस कर जाते हैं, जबकि इंडिया में ये चीज़ नहीं है। इंडिया ने होम पे, जैसे मैंने कहा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक्सपेरिमेंट किए। होम पे वो जीत जरूर गए, लेकिन वो सीरीज बहुत क्लोज हुई थी, मैचेस हारे भी उन्होंने। यहाँ साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी वो इस तरह नहीं जा रहे ऑल आउट कि उन्हें हर मैच जीतना है। वो मैचेस हार भी रहे हैं। कल वो 8 विकेटों से हारे, बड़े मार्जिन से हारे, लेकिन कोई परवाह नहीं। हालांकि उनका जो सोशल मीडिया है या उनका जो मीडिया है वो पाकिस्तान से 10 टाइम्स बड़ा है। उसी तरह की क्रिटिसिज्म होती है, उसी तरह के लूनेटिक्स बैठे हैं वहां पे भी, जो मेजों को हाथ मार मार के और चीख चिंगाड़ के जो है अपनी बोर्ड की पॉलिसीज पे क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन फर्क क्या है? जो डिसीजन मेकर हैं वो इतने कॉन्फिडेंट हैं, वो इतने कॉम्पिटेंट हैं और वो इतने क्लियर हैं अपनी थिंकिंग में कि वो इन चीज़ों से उनको फर्क नहीं पड़ता। वो अपने प्लान्स जिस तरह उन्होंने सोचे होते हैं उसी तरह एक्सिक्यूट करते हैं। उसको कोई जल्दी में स्क्रैप नहीं करते, जल्दी में जो है पैनिक मोड में नहीं आ जाते। और अपनी जो सेकंड स्ट्रेंथ है, उनके पास टैलेंट बहुत है। इसी तरह पाकिस्तान के पास भी है, इसमें कोई शक नहीं। मैं अक्सर, आप मेरी वीडियोस अगर आप देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं इस चीज़ पे बहुत बिलीव रखता हूँ कि पाकिस्तान के पास बहुत रिसोर्स है, बहुत ज़्यादा रिसोर्स है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है उसमें हम फॉल्टर कर जाते हैं। उस रिसोर्स को हम मैच रेडी करते नहीं हैं। उस रिसोर्स को हम टीम में पिक कर लेते हैं, स्क्वाड में। जिस तरह कल भी 17 लड़के गए हैं और 17 में से आप किन किन को खिलाएंगे, कितनी अपॉर्चुनिटी देंगे, कोई उसका क्लैरिटी नहीं है। 14 मेंबर्स की टीम होनी चाहिए थी और 14 मेंबर्स को 5 मैचों में सबको मैचेस मिलने चाहिए थे। अब ये 17 में आप कैसे जगल करेंगे? क्योंकि आपका मकसद बेंच स्ट्रेंथ नहीं बढ़ानी। हालांकि वहाब रियाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पास्ट में हमने ये गलतियां की हैं कि बेंच स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाई, लेकिन आप 17 को भेज के कैसे बेंच स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे? टूर पे तो पहले भी लोग जाते थे। कोविड के ज़माने में या मोहम्मद वसीम के ज़माने में तो 18-18, 19-19 लोग जाते थे। लेकिन टीम के साथ जाने से कोई ग्रूमिंग नहीं होती, खेलने से ग्रूमिंग होगी। खेलने से आपको प्लेयर्स के कैरेक्टर का पता लगेगा। तो ये क्लैरिटी
पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट को कहाँ लेके जा रही है, क्लैरिटी और कन्फ्यूजन का जो डिफरेंस है, वही इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट में भी डिफरेंस है परफॉर्मेंस के हिसाब से। बाकी चीज़ों के हिसाब से तो खैर मैं बात करता रहता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, फाइनेंसेस के हवाले से हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है, लेकिन हम क्रिकेट ग्राउंड पे उनसे कम्पीट करते थे और अभी भी कर सकते हैं। ये कि जो हमारे थॉट प्रोसेस की कन्फ्यूजन है और उनकी थॉट प्रोसेस की जो क्लैरिटी है, उसने दोनों टीमों में काफ़ी फ़र्क डाल दिया है।